Hey lads, how's it going? My name is Asnan Tariq and welcome to the first ever setup battles in the history of Pakistan. मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात की, लेकिन बोल के अच्छा लगता है यार, जिंदगी में पहली दफ़ा किसी चीज़ में फर्स्ट आ रहा हूँ. Alright, so Brown Lad Setup Battles, जिसके लिए आप #BLSP भी यूज़ कर सकते हो. और मुझे पता है कि सुनने में ये किसी यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी का नाम लगता है, लेकिन हर जगह सेटअप वॉर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए. और क्योंकि वोट मैंने PTI को डाला था, तो चेंज हम बस इतना ही ला सकते हैं. इन सेटअप बैटल्स को शुरू करने के मेरे 3 मेन रीज़न थे. सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे कि भाई हमारा इतना बजट है तो मैं कौन सा PC बनवाऊँ, या फिर अगर मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है तो इसके साथ कौन सा दूसरा कंपोनेंट लगवाऊँ. और ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि मैं 1 by 1 हर बंदे की क्वेरी का जवाब दे सकूँ. तो इन सेटअप बैटल से आपके सेटअप्स के थ्रू और मेरा उनके ऊपर ओपिनियन, मेरा उनके ऊपर रिव्यू के थ्रू लोगों के जितने भी इस तरह के सवालात होंगे उनका आंसर दे दिया जाएगा. मोर ओवर, जो मेरे चैनल का एक प्राइमरी एम था, जो मेन गोल था कि पाकिस्तान के अंदर PC गेमिंग को प्रमोट किया जा सके, PC गेमिंग से रिलेटेड नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो गोल इन सेटअप बैटल से काफी अच्छी तरह अचीव हो सकता है. दूसरा मेन रीजन ये था कि मैं अपनी तरफ से कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ. आप लोग मेरे वीडियोस पे आते हो, मेरा कंटेंट देखते हो, उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो और अच्छे कमेंट करते हो, एंड ऑनेस्टली दैट मीन्स अ लॉट टू मी. तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकूं. और प्लीज इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि ओ ब्राउन लैड को तो बड़ा कोई एहसान हो गया, इसने हमें गिव अवेज दे दिए हैं. मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया. जो सामान मुझे स्पॉन्सर से आता है मैं सीधा वो उठाकर आप लोगों को दे देता हूं. तो मेरा इसके अंदर कोई कमाल नहीं है. तीसरा अब जरा थोड़ा सा इमोशनल रीजन है. आज से काफी अर्सा पहले जब मेरे पास खुद का एक गेमिंग PC नहीं हुआ करता था, तो मैं बैठकर टेक सोर्स का चैनल काफी ज्यादा शौक से देखता था. अब जो चीज आपके पास नहीं होती वो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है. तो मुझे भी उसका कंटेंट देखकर काफी ज्यादा फैसिनेशन होती थी और काफी ज्यादा एक दुख होता था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी दिन मैं भी स्कूल से घर वापस आऊं, अपने कमरे का दरवाजा खोलूं और जनाब पता चल रहा है कि अंदर पूरा एक नया PC रखा हुआ है, फुल RGB लाइटें लगाई हुई हैं और मुझे एक कंप्लीट सेटअप मेकओवर दिया जा रहा है. तो वो एक बड़ी ही मेरी अनरियलिस्टिक सी ख्वाहिश थी. और अब आके जब मेरे पास ये मौका आया है कि मैं शायद किसी को ये चीज़ अचीव करवा सकूं, आई वॉन्ट टू बी दैट कॉन्टेंट क्रिएटर. और मुझे पता है कि अभी इस चैनल का इतना लेवल नहीं है और अभी इवन मेरे पास भी कोई इतना ज़्यादा बड़े स्पॉन्सर्स नहीं है कि मैं किसी को कंप्लीट PC मेकओवर दे सकूं. बट आई डू बिलीव एंड आई डू होप कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में आप मेरे चैनल से इस तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिधर मैं जाके लोगों को एक फुल फ्लेज गेमिंग PC गिव अवे कर रहा हूँ. एंड दैट इज़ जस्ट माई ड्रीम कॉन्टेंट. और बस जिस दिन वो बन जाएगा तब हम चैनल बंद कर देंगे अपना. खैर, अब फजूल बातों के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेटअप बैटल्स. तो सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अब ये एक ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन मेन रीजन आपको इंस्टाग्राम पे भेजने का ये है कि वहां पे मेरी एक स्टोरी हाईलाइट है BLSB20 के नाम से. आप उस हाईलाइट को देखकर ये चेक कर सकते हो कि अभी का करंट गिव अवे क्या चल रहा है, इस दफ़ा की सेटअप बैटल्स के अंदर क्या गिव अवे किया जाएगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस स्टोरी हाईलाइट के अंदर मिल जाएगी. तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो. स्टेप नंबर 2, रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली. प्लीज डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ लेना. काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है. ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, तो वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा. इसीलिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली. स्टेप नंबर 3, फॉलो ऑल द रूल्स. अब रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. रूल नंबर 1, हु कैन पार्टिसिपेट. तो यार इस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप किसी भी तरह के सेटअप को लेकर इन सेटअप बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो कितना ही मिनिमल सेटअप क्यों ना हो, या वो कितना ही अल्टीमेट RGB फुल मैक्सिमम सेटअप क्यों ना हो. किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एवरीवन इज वेलकम, सो यू कैन पार्टिसिपेट. रूल नंबर 2, योर पिक्चर्स एंड वीडियोज शुड बी क्लियर. अब यार मैं नहीं मानता कि आज के ज़माने में जब ओप्पो, इन्फिनिक्स, टिमकिनिक्स अजीब और गरीब किस्म के फ़ोन आ गए हैं जो चले ना सही लेकिन उनका कैमरा ज़बरदस्त होता है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार हमारी फ़ोटो बिल्कुल गलत आ गई है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो फ़ोटो आप मुझे भेज रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी की हो, उसको क्लियरली आप देख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि अब आप DSLR लेके आओगे तो ही फ़ोटो खींचेगी. किसी भी अच्छे फ़ोन से, या एटलीस्ट जो भी बेस्ट पॉसिबल फ़ोन आपके
पास अवेलेबल है उस फोन से अच्छी फोटोज खींचकर आपको भेजनी है। अब इसके अंदर आपको दो और चीजों का ख्याल रखना है कि प्लीज एक तो अपनी फोटोज को लैंडस्केप मोड में रखना, उसको पोर्ट्रेट में करके फोटोज मत ले लेना, और दूसरा एटलीस्ट मेक श्योर कि आपकी फोटोज या वीडियोस का रेजोल्यूशन 1920x1080p हो, क्योंकि मैं जो वीडियोस शूट करता हूँ वो 4K के अंदर होती हैं, और अगर आप मुझे कोई 240p की क्वालिटी की फोटोज भेज दोगे तो ऑब्वियसली जब मैं उनको एनलार्ज करूंगा तो सब कुछ फट जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आपकी फोटोज अच्छी क्वालिटी की हों, वो लैंडस्केप मोड में हो, और एटलीस्ट उनका रेजोल्यूशन 1080p तक हो। रूल नंबर 3, प्लीज मेक श्योर दैट लाइट्स आर सफिशिएंट। लाइटें ऑफ करके सिर्फ RGB को शोकेस करने के लिए मुझे अंधेरे की पिक्चर्स मत भेज देना, और अगर आपके पास रूम के अंदर सफिशिएंट लाइट नहीं है तो फिर आप डे लाइट के अंदर भी कर्टन्स को हटाकर फोटो खींच सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको पिक्चर्स किस तरह से खींचनी है। तो सबसे पहली पिक्चर आपको खींचनी है अपने टेबल के फ्रंट से, जिसके अंदर आपकी चेयर नहीं आनी चाहिए, आपका सिर्फ डेस्क आना चाहिए, आपका PC आना चाहिए, मॉनिटर्स, और अगर आपके पास कोई वॉल डेकोरेशन है तो वो भी, और बाकी आपके पेरिफेरल्स भी नजर आ रहे होंगे। तो ये एक फ्रंट शॉट की पिक्चर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी पिक्चर आपको लेनी है साइड से, जिसके अंदर आपकी चेयर अगेन नहीं आनी चाहिए, आपका फुल टेबल आना चाहिए, उसके पेरिफेरल्स आने चाहिए, मॉनिटर्स और आपका PC नजर आना चाहिए। और फिर थर्ड फोटो आपको दोबारा से लेनी है, या तो उसी साइड एंगल से या फिर एक दूसरे साइड एंगल से, जिसके अंदर आपकी अब चेयर भी विजिबल होगी। फोर्थ फोटो आपको लेनी है अपने टेबल के टॉप से, जिसके अंदर आपके सारे पेरिफेरल्स नजर आ रहे होंगे, और इसी कैटेगरी के अंदर आपको मुझे अपने सारे पेरिफेरल्स की क्लोजअप शॉट्स भी अलग से भेजनी होंगी। फिफ्थ फोटो आपने मुझे भेजनी है या तो अपने टेबल के पीछे की या फिर अपने टेबल के नीचे की। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी सारी केबल मैनेजमेंट किस जगह पे की हुई है, तो उस जगह की मुझे फोटो खींचकर आपने भेजनी है। सिक्स्थ फोटो लेनी है आपने अपने PC केस की, और फिर सेवंथ फोटो आपने लेनी है उसी PC केस की साइड व्यू से, जिसके अंदर आपका साइड पैनल नहीं होगा और आपके सारे कंपोनेंट्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपके टेबल या आपके सेटअप के अंदर और कोई भी चीज है जो आप शोकेस करना चाहते हो, जैसे कि कोई डेकोरेशन या इस तरह की कोई चीज, तो वो भी आप मुझे अलग से भेज सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ इस फोटो के लिए आप अपनी लाइट्स को डिम करके अपनी RGB को शोकेस कर सकते हो। ये आप फोटोज की सूरत में भी कर सकते हो और यही आप वीडियोस की सूरत में भी कर सकते हो। दैट इज जस्ट अप टू यू, लेकिन आपने अपने सारे सेटअप की जितनी भी RGB डेकोरेशंस हैं वो सारी इस फोटो के अंदर शो कर देनी है। एक दफा आपके पास ये सारी फोटोज इकट्ठी हो जाती हैं तो आपने मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पे आपको एक लिंक दिया होगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपने डाउनलोड करनी है एक नोटपैड फाइल, और फिर उसको आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर देना है। इसी जिप फाइल के अंदर मैंने एक प्री फिल्ड डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है, जिसको देख के आपको काफी क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस लेबल के आगे क्या चीज मेंशन करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, PC स्पेसिफिकेशन और पेरिफेरल्स को मेंशन करने के बाद आपने यूजेज के अंदर मेंशन कर देना है कि आपके PC का मेन पर्पस क्या है और आप उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। इसी के साथ साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि आपको क्या लगता है कि आपके PC में किस चीज की कमी है, या फिर अगर आपके पास कोई ऑप्शन होती कि आपको इस तरह का गिव अवे चाहिए तो वो क्या चीज होती। वो सारा कुछ आपने इस जगह के ऊपर एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर मुझे लिखकर मेंशन कर देना है। ये डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आपने ये नोटपैड की फाइल और अपनी सारी फोटोज और सारी वीडियोस को मुझे ईमेल कर देना है brownladsetupbattles@gmail.com। प्लीज इस ईमेल को गलत मत लिख देना, मैं ये ईमेल स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और जो नोटपैड की फाइल आपने डाउनलोड की है उसके अंदर भी मेंशन है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक मत कर लेना। एक दफा जब आपने मुझे ये सारी फाइल्स को ईमेल कर दी है तो दैट इज इट। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपने सेटअप बैटल्स के अंदर सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर लिया है। टाइम के साथ साथ मुझे जो भी सबमिशंस आती जाएंगी मैं उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही हैंडल करूंगा। तो सबमिशंस मुझे जिस भी ऑर्डर के अंदर रिसीव होती जाएंगी मैं उनको उसी तरह से अपनी वीडियोस के अंदर यूटिलाइज करता जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट या फिर क्राइटेरिया की। तो काफी देर तक सोचने के बाद मैंने ये फॉर्मेट डिसाइड किया है। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है या इसके अंदर कोई चेंजेस होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर #सजेशन के साथ उसको जरूर मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। अब सेटअप बैटल्स के अंदर फिलहाल के लिए मैं 15 बिल्ड्स को फीचर करूंगा, जिसके अंदर से 5 होंगी बिल्कुल ही हाई एंड प्रीमियम बिल्ड, 5 होंगी बजट या मिड रेंज बिल्ड्स, और फिर 5 होंगी बिल्कुल ही कमजोर नाजुक सूरत हाल बिल्ड्स। अब अगर बात करें गिव अवे की तो यार मैंने कुछ इस तरह से क्राइटेरिया रखा है और इसके पीछे मेरी लॉजिक ये थी। अब जिन लोगों के पास हाई एंड बिल्ड्स हैं, जिन लोगों के पास काफी एक्सपेंसिव प्रीमियम बिल्ड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी चीज की जरूरत भी होगी। उनके पास सारे हाई एंड पेरिफेरल्स होंगे, उनके पास एक अच्छे से अच्छा PC होगा, RGB लाइट्स भी होंगी, अच्छे मॉनिटर्स भी होंगे, तो आई डोंट थिंक दैट दे नीड एनी काइंड ऑफ अ गिव अवे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि फिलहाल के लिए हाई एंड बिल्ड्स वालों को हम सिर्फ चैनल के ऊपर फीचर किया करेंगे, और उनमें से जो भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आएगा उनको ब्राउन लैड की एक कस्टम मर्चेंडाइज टी-शर्ट दे दी जाएगी, जो कि पीछे वहां पर टंग रही है, लेकिन अभी हम आपको वो शोकेस नहीं करेंगे। वो शर्ट मैं पहन के आऊंगा ब्राउन लैड सेटअप बैटल्स की फर्स्ट एवर एपिसोड के अंदर। तो फिलहाल के लिए आप बस ब्लड बैकग्राउंड में उसको ऐसे ही देख सकते हो। आने वाले वक्तों में मेरे चैनल की ग्रोथ के साथ साथ या फिर जब मेरे पास और ज्यादा स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हाई एंड बिल्ड के सेगमेंट्स को एक्सपैंड करके प्राइस पूल की तरफ लेकर जा
सकूं। इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो फिर मिड रेंज बिल्ड्स के अंदर या फिर एक बजट बिल्ड के अंदर जो भी जीतेगा उनको किसी किस्म का पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड, माउस, गेमिंग केसेस या इस तरह की कोई भी चीज गिव अवे कर दी जाएगी। इसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए हमारी नाजुक सूरत हाल बिल्ड के सेगमेंट के अंदर, सबसे पहले तो आपकी बिल्ड्स के ऊपर मैं अपना एक रिएक्शन दिया करूंगा और अगर किसी का हक बनता होगा तो उसको रोस्ट भी कर दिया जाएगा और उसके बाद मैं आपको बता दिया करूंगा कि आप क्या चेंजेस कर सकते हो अपने सेटअप के अंदर या फिर आप इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपके लिए एक स्पेशल चीज भी है। अगर आपके यूजेज को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप इसको काफी डेडिकेशन के साथ, काफी प्रोडक्टिविटी के साथ यूज कर रहे हो तो फिर आपको एक मैसिव गिव अवे भी दिया जा सकता है। लास्टली यू विल ऑल्सो एंटर द फ्यूचर सेटअप मेकओवर सीरीज। मुझे नहीं पता कि वो चीज कब आएगी, लेकिन जब भी मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आप लोग ऑटोमेटिकली इस चीज के अंदर एंटर हो जाओगे। आई विल रैंडमली पिक अ विनर एंड गिव हिम अ फुल फ्लेज पीसी मेकओवर। तो ये चीज़ फ्यूचर में आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो आप लोगों में से ही किसी ना किसी विनर को चूज किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरे डिस्कॉर्ड का स्टाफ आपको एक्टिवली बैठकर जवाब दे रहा होगा, या फिर अगर आपको और भी ज़्यादा मदद चाहिए तो फिर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो, जहाँ पे मैंने एक फुल डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है ब्राउन लेट सेटअप बैटल्स के नाम से, और उसके ऊपर आके आप सारे रूल्स और सारे स्टेप्स को एक दफ़ा फिर से देख सकते हो। आई विल सी यू गाइस सून इन द सेटअप बैटल्स। Good luck to you all. Allah Hafiz.